मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। यही है अविद्या वासना की गांठ जिसमें ये जीव बंधा हुआ है। इस अविद्या की वासना की गांठ खोलने का साधन भगवान बता रहे हैं। ये श्लोक संख्या 10, 11 और 12, कम से कम ये 3 श्लोक ऐसे हैं इस प्रकरण के जो स्पष्ट साधन का उपदेश कर रहे हैं कि ऐसा साधन कोई कर ले तो उसकी अविद्या की गांठ खुल जाएगी। वो मरने के बाद मुक्त नहीं, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। पहला साधन क्या है? सबसे पहली बात भगवान कह रहे हैं, हंसे गुरु मई भक्त्यानुवृत्त्या। हंस शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। परब्रह्म परमात्मा को ही हंस कहते हैं। वो परमात्मा किस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है? कहते वह परमात्मा गुरु रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। अथवा ऐसा समझें कि भगवान जीवों को अपनी प्राप्ति के लिए एक आकार विशेष लेकर के सामने प्रस्तुत हुए हैं। वे गुरु रूप में स्वयं उपासक बनकर जीव को बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग यह है। उस परमात्मा स्वरूप परमात्मा में, मुझ परमात्मा में और परमात्मा स्वरूप गुरु में सबसे पहले भक्ति करो। माने गुरु गोविंद से प्रेम करो। सीधी सरल शब्दों में कहें तो गुरु गोविंद से प्रेम करो। बहुत से लोग कहते प्रेम हम बहुत करते, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, गुरु जी से बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? एक महात्मा कहते थे, स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, बहुत अच्छे संत थे, वो कहते थे लोग संपूर्णानंद को तो मानते हैं पर संपूर्णानंद की नहीं मानते हैं। क्या कहते थे? लोग संपूर्णानंद को तो मानते हैं पर संपूर्णानंद की नहीं मानते हैं। अरे भाई, संपूर्णानंद को मत मानो, संपूर्णानंद की मानो। तो हम लोग कहते तो हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हम गुरु जी से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करते हैं ये तब माना जाएगा जब भगवान ने गीता में जो कुछ कहा है उसको हम माने। तो भगवान की बात गीता में जो भगवान ने बताई उसको तो हम मानते नहीं। भगवान को क्या खाक मानते हैं, क्या प्रेम करते भगवान से? गुरु जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत बढ़िया, प्रेम करते तो करो प्रेम। तो गुरु जी जो कहते हो वो मानते हो? वो नहीं मानते हैं। इसलिए बहुत ऊंची बात महाराज जी, भक्ति के पीछे अनुवर्तन शब्द लगाया भगवान ऋषभ देव ने। भक्ति आपकी प्रमाणित तब होगी जब अनुवर्तन करेंगे। आप उनके बताए हुए, गुरु गोविंद के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो ही माना जाएगा कि आपकी उनमें भक्ति है। यदि उनके बताए हुए मार्ग पर आप नहीं चल रहे हो तो फिर नहीं माना जाएगा कि आपकी उनमें भक्ति है। फिर आप झूठ बोल रहे हो कि हमारी भक्ति है। भक्ति नहीं है आपकी। भक्ति होती तो आप अनुवर्तन जरूर करते हैं, पर हमने अनुवर्तन नहीं किया। राम जी के भक्त राम जी का अनुवर्तन नहीं करते। बुरा तो लग रहा होगा लोगों को। राम जी ने अपने माता पिता का जैसा आदर किया वैसा आदर यदि आप अपने माता पिता का करते हैं
राम जी ने अपने पिता माता में दोष नहीं देखा। यदि ऐसे आप अपने पिता माता में दोष नहीं देखते हैं, आप लोग बताइए, क्या दशरथ जी ने एक बार भी कहा कि तुम वन चले जाओ? पर केवल अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए, मेरे पिताजी के पूरे जीवन काल में कोई बात झूठी नहीं हुई, तो ये बात कैसे झूठी हो जाए? और जिस उनकी विमाता ने, कैकेयी माता ने उन्हें वनवास दिया, उस माता के प्रति भी राम जी के मन में असद्भाव नहीं आया, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है पिता से 10 गुना अधिक महत्व माता का है, और माता से 10 गुना अधिक महत्व विमाता का है, सौतेली माता का है। तो कौशल्या से अधिक महत्व कैकेयी माता का है। इस बात को कोई स्वीकार करे तो सौतेली मां के प्रति दूसरा भाव होगा। गुरु के प्रति कैसा व्यवहार, भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार। महाराज जी, बड़ी विचित्र बात है। क्या भरत जी मानते हैं कि मैं शासक हूं? लेकिन जब भगवान श्री राम ने एक बाण से बाली का वध किया, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, बाली को कहा इसमें धरती पर मेरे भैया भरत का शासन है। राम जी कह रहे हैं इसमें पृथ्वी पर मेरे भाई भरत का शासन है और हम उनकी प्रजा हैं। राम जी कहते हम उनकी प्रजा हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि प्रजा में कहीं अधर्म न हो, और तुम जो अधर्म कर रहे हो उसका दंड तुम्हें राजा की ओर से मिलना ही चाहिए, तो मैं राजा की ओर से तुम्हें दंडित कर रहा हूं। ऐसा प्रेम आपका अपने भाइयों के प्रति है? नहीं है तो आप कैसे राम जी के भगत हो? राम जी के भगत माने राम जी के, कृष्ण के भक्त, राम कृष्ण के भक्त आप कैसे माने जाएंगे? सच्चा राम कृष्ण का भक्त कभी माता पिता गुरु अपने से बड़े इनका कभी तिरस्कार नहीं करेगा। हैं? हम यदि भगवान के आदर्श को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते तो हम भगवान के भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जो हमारे गुरुजनों ने हमको रास्ता दिखा दिया उस पर श्रद्धा पूर्वक चलना। तो हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया। दूसरा साधन है वितृष्णा। वितृष्णा का अर्थ है तृष्णा रहित होना। तृष्णा रहित होने का अर्थ समझते हैं? 99 का चक्कर छोड़ना। अब समझते कि नहीं समझते? 99 के चक्कर छोड़ना। धन किस लिए है? 99 के चक्कर के लिए है कि अच्छे काम में लगाने के लिए? किस लिए है? अच्छे काम में लगाने के लिए है, 99 के लिए नहीं है। कल सरकार ने कही गुरु महाराज की बात कि ठाकुर जी राम जी भरे को भरते हैं, भरे को भरते हैं और रीते को छोड़ देते हैं। तो आप रीते क्यों रहते हो? आप भरे रहिए। अच्छा एक बात बताओ, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को, चक्रवर्ती सम्राट के संपूर्ण उत्तराधिकार के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या? वो अपने पिता की संपत्ति का, पद का, प्रतिष्ठा का अधिकारी है क्योंकि वह पुत्र है। ऐसे ही सब कुछ भगवान का है और आप भगवान के पुत्र हैं, तो सब कुछ आपका है। आप भरे पूरे हो, आप पर कमी क्या है? ये स्वीकार कर लो। दंड जा रहे हैं? हाँ ठीक है, एक बार ठाकुर जी को दर्शन कर लें। जी जी हाँ ठीक है। जय हो, बड़ी कृपा आपकी, सफल हो गया।
जय हो। राम गोपाल दास जी सरकार जा रहे हैं। ये भी बैठ जाएं, विराज जाएं, आगे आ जाएं और आगे आ जाएं, आगे आ जाएं और आगे जो भैया गद्दा का मोह छोड़ो, आगे आ जाओ। तृष्णा का त्याग कर दे। ध्यान से सुने, पहली बात क्या बताई? आत्मस्वरूप भगवान में और गुरु में भक्ति करे, पहला साधन। दूसरा साधन, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। तीसरा साधन, तृष्णा का त्याग करे। जितना है उतना बहुत अच्छा है। तृष्णा न रखे और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करे। दुख को भी सहन करे, सुख को भी सहन करे। दुख में बहुत व्याकुल न हो और सुख में कभी अहंकार न करे, क्योंकि दुख और सुख ये सदा रहने वाले नहीं है। न सदा दुख रहेगा और न सदा सुख रहेगा, आने जाने वाले हैं। और द्वंद्व सहन करो, क्योंकि ये संसार द्वंद्वात्मक है, इसको सहन करो। इसी के बीच में व्यवहार करो। एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया तो वहां स्वर्गद्वार है जगन्नाथपुरी में, समुद्र का तट। वहां बैठा, बड़ी बड़ी लहर उठती हैं समुद्र में। तो सवेरे से बैठे बैठे दोपहर हो गई और डर के मारे भीतर नहीं घुस रहा था कि समुद्र उठा के पटक देगा। तो किसी ने कहा, किसी सज्जन ने, जो वहीं कुछ काम धंधे करने वाले लोग थे, भाई तुम किस लिए आए हो यहाँ? बोले स्नान के लिए आए हैं। तो स्नान क्यों नहीं किया अब तक? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि थोड़े थपेड़े शांत हो जाएं, समुद्र की तरंगें शांत हो जाएं, तब हम गोता लगावें। तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि तुम अभी चले जाओ यहीं से, अपने दूसरे काम में लग जाओ। क्यों? बोले ना तो थपेड़े शांत होने वाले हैं और न तेरा कभी समुद्र में गोता लगने वाला है। यदि गोता लगाने की इच्छा है तो थपेड़ों के बीच में ही गोता लगा लो। अलग से समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। ऐसे ही संसार के सुख दुख के थपेड़ों में ही अपने कल्याण का साधन कर लो। तुम सोचो कि सब बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा, तब हम साधन करेंगे, तब भजन करेंगे, तो वो तो व्यवस्था आपकी तो छोड़ो, हमें मिलने वाली नहीं है। तब किसको मिलेगी? किसी को नहीं मिलेगी। सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करे और यह समझ ले कि जीव को सभी योनियों में दुख उठाना ही पड़ता है। इस विचार से तत्व की जिज्ञासा करे, तप करे, सकाम भावना से कर्म का त्याग करे। सकाम कर्म अनुष्ठान बहुत हो चुका है, अब जो कुछ करे निष्काम भाव से करे, भगवान के लिए करे और अंत में भगवान को अर्पित कर दे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब भगवान को अर्पित कर दे। और क्या करे? मेरे लिए ही कर्म करे। क्या साधन बताया? मेरे लिए ही कर्म करे। आप क्या करते हैं? कुछ भी करते हैं? नहीं, एक प्रश्न, एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी के लिए भी। आप क्या करते हैं? बोले हम अमुक काम करते हैं।
किसके लिए करते हैं? तो आप भीतर से स्वीकार कर लो, ये काम हम भगवान के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? भगवान का काम करते हैं और भगवान के लिए करते हैं। आप कहते भगवान के लिए कैसे करते हैं? अब दुकान करते हैं, भगवान के लिए दुकान करते हैं। दुकान करते हैं मान लो, तो भगवान के लिए दुकान करते हैं। हाँ, भगवान के लिए दुकान करते हैं। क्यों? भगवान का दिया हुआ परिवार है। भगवान के दिए हुए परिवार का पोषण बिना दुकान किए कैसे होगा? फिर भगवान का घर है, उसमें भगवान रहते हैं, हम कुछ कमाएंगे नहीं तो भगवान को भूख कैसे लगेगा? भगवान के परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे। भगवान के द्वारा भेजे हुए अतिथियों का सत्कार कैसे होगा? गौओं की सेवा कैसे होगी? ब्राह्मणों की सेवा कैसे होगी? संतों की, दीन दुखियों की सेवा कैसे होगी? माता पिता की सेवा कैसे होगी? समाज राष्ट्र की सेवा कैसे होगी? ये सब सेवा के लिए भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया है। ऐसा विचार करके आप करोगे तो नौकरी करना भगवान का कर्म बन जाएगा, व्यापार करना भगवान का कर्म बन जाएगा, खेती करना भगवान का कर्म बन जाएगा, मेहनत मजदूरी करना भगवान का कर्म बन जाएगा। क्योंकि भगवान के द्वारा दी हुई प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए, हम सेवा के लिए हमने इसको स्वीकार किया है। मत कर्म भी। हम सोते किस लिए हैं? भगवान के लिए। हम जगते किसके लिए हैं? भगवान के लिए। हम खाते किसके लिए? भगवान के लिए। हम पीते किसके लिए? भगवान के लिए। यहां तक कि हम मलमूत्र का त्याग भी भगवान के लिए करते हैं। मलमूत्र त्याग करके स्नान नहीं करेंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? इसी को नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, तदर्पिता अखिलाचारिता। भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि हम श्वास भी अपने जीने के लिए नहीं ले रहे, भगवान के लिए ले रहे हैं। श्वास श्वास भगवान को अर्पित कर दो। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान को अर्पित हो जाए। तदर्पिता अखिलाचारिता, हमारे सारे क्रियाकलाप भगवान को अर्पित हो जाए। मत कर्म भी। और क्या करे? बोले मत कथयाच नित्यम। कथा के साथ नित्य शब्द जुड़ा हुआ है माता जी, कथा के साथ नित्य शब्द जुड़ा है। मत कथयाच नित्यम। हम लोगों के जीवन में बड़ी समस्या क्या है? नित्यता का अभाव है, नित्य कथा नहीं है। नित्य कथा नहीं है और न नित्य कीर्तन है, न नित्य नाम जप है। साधन में निरंतर्य बना रहना चाहिए। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी, आज भी आपको याद दिला रहे हैं। निरंतरता की बहुत जरूरत है। नित्य कथा सुने, नित्य नहीं होता। साल 6 महीने में एक बार सुन लिया। दूसरी बात और थोड़ी कह दें, वर्तमान समय में कथाओं का स्वरूप भी धीरे धीरे बहुत विकृत होता चला जा रहा है। कथाओं में गीत गजल गाना बजाना और उत्सव झांकी इतना ही रह गया है। इस प्रकार के जो प्रकरण है जिनमें एकदम विशुद्ध सत्संग की बात है, ऐसे प्रकरणों को न तो कोई सुनता है, न कोई कहता है, न कोई पूछता है। आप यदि नित्य सत्संग करने वाले न होते, आपने सुना ना होता पहले कभी, ऋषभ देव जी ने क्या अपने पुत्रों से कहा, आप क्यों कहते कि आप ऋषभ देव जी की चर्चा कीजिए, ऋषभ देव जी का उपदेश कहिए। श्रोताओं को ही पता नहीं है कि भागवत जी में क्या लिखा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि ज्ञान वैराग्य से संपन्न कोई भगवत प्रेमी महापुरुष मिल जाए तब तो आप सुनो, नहीं तो अपने घर में गीता भागवत रामायण रखो,
गीता प्रेस के द्वारा सब साहित्य सुलभ है और नित्य प्रति एक अध्याय बैठ करके घर में पढ़ो, उससे आपको ज्यादा लाभ हो जाएगा, बहुत लाभ हो जाएगा आपको। नित्य कथा सुनो। हम नाम नहीं लेंगे, एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा हॉस्पिटल भी है उनका, ऑपरेशन भी करते हैं बड़े बड़े। देखो उन्होंने बड़ी विचित्र बात बताई, वो उनकी पत्नी भी सर्जन है और वो भी हैं। कहते हम तो कान में कथा लगा लेते हैं मशीन में और बड़े बड़े ऑपरेशन हम करते रहते हैं, हाथ से ऑपरेशन होता रहता है और भगवान की बोली आपकी कथा लगा लेते, कथा सुनते रहते, ऑपरेशन करते रहते हैं। और कहते ऐसी ठाकुर जी की कृपा कि मेरा आज तक कोई ऑपरेशन विफल नहीं हुआ। अब क्या है, स्वाद लग गया। अब कथा सुनने का स्वाद लग गया तो जैसे किसी को तलब लग जाती ना, किसी चीज की तलब, और कथा का स्वाद लग गया, वो कैसे छोड़े। हाँ, तो ले नित्य कथा श्रवण करे, मेरे नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करे, ये साधन है। और एक साधन है निर्वैर। निर्वैर माने संसार के किसी प्राणी से द्रोह न करे, किसी भी प्राणी से वैर न करे, किसी से वैर नहीं। क्योंकि हम जिससे भी वैर करते हैं उस व्यक्ति में भी परमात्मा की सत्ता विद्यमान है, उसमें भी भगवान है। तो वह व्यक्ति से बैर न होकर परमात्मा से बैर हो गया, भगवान से बैर हो गया। तो एक जगह तो हम भगवान के प्रेमी बनते हैं और दूसरी जगह भगवान विराजमान है, उनसे हम द्वेष करते हैं, तो हम कैसे प्रेमी हैं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निज प्रभुमय देखे ही जगत के ईसन करहीं विरोध। जब सब कुछ सब में हमारे प्रभु विराजमान हैं तो हमारा वैर विरोध किसी से नहीं। पक्का निश्चय कर लो कि इस धरती पर मेरा कोई दुश्मन नहीं, और कोई आपसे दुश्मनाई अपने मन में मानता हो वो माने, सब मान्यता के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत है, उनकी मान्यता उनके पास रही आवे। हम उनको दुश्मन नहीं मानते, हम तो उनको अपना प्रेमी ही मानते, हम उन्हें दुश्मन नहीं मानते। ऐसा अपने मन में अनुभव करना चाहिए। कहते इतना साधन कर लो तो जिहासया देह गेहात्म बुद्धे, देह गेह के प्रति जो आत्मबुद्धि है, अविद्या की गांठ है, वो पूरी तरह खुल जाएगी। और हे पुत्रों, एक बड़ी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कोई अंधा आदमी है और जा रहा है और उसके सामने ही गहरा गड्ढा है और कोई आंख वाला व्यक्ति उसको देख लेता है, तो वह अंधा उससे कहता नहीं है, अंधे को तो दिखते ही नहीं कि हमको बचाओ या हमको सही रास्ता दिखाओ। अंधा तो ऐसे से लकड़ी रखते चल रहा है, लेकिन आगे गड्ढा है और वो गिर सकता है। यह बात जब कोई आंख वाला देख लेता है तो वह करुणावश दयावश दौड़ करके चला जाता है और कहते भाई सूरदास जी उधर मत जाइए, उधर गिर जाएंगे आप, इधर आ जाइए, भैया मुझे पता नहीं कहाँ जाऊं, तो हाथ पकड़ करके वो सही रास्ते पर ले आता है। ऐसे ही हे मेरे प्यारे पुत्रों, ये अज्ञानी जीव जो संसार के जीव हैं ये तो अंधे मनुष्य के समान हैं, और मेरे प्राण प्यारे जो संत महात्मा हैं वे आंख वाले दयालु पुरुष के समान हैं। जब इन जीवों को संसार के गड्ढे में गिरते हुए देखते हैं तो ये उनको उपदेश दे करके उस गड्ढे में गिरने से बचा लेते हैं। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। और एक और अच्छी बात भगवान बोल रहे हैं, कस्तम स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित अविद्यया मंतरे वर्तमानम
दृष्ट्वा पुनस्तम सगृण कुवृद्धिम प्रयोजय दुत्पथगम यथांधम। कहते 1 लाख अंधे हों, कितने अंधे हों? 1 लाख, पर 1 आंख वाला व्यक्ति हो और उस 1 आंख वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चलें तो बिना किसी संकट के वो 1 लाख अंधे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और 1 लाख आंख वाले हों और किसी अंधे के पीछे चलें तो सबके सब गिर जाएंगे गड्ढे में। भगवान कहते हैं, हे मेरे प्यारे पुत्रों, तुम कभी अंधों के पीछे मत चलना, तुम आंख वालों के पीछे चलना। अंधे कौन हैं और आंख वाले कौन हैं, इसकी परिभाषा भागवत के 10वें स्कंध में वेणु गीत में गोपियों ने समझाई है। आंख वाला कौन है? अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामा। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामा। सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै। वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम्। यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कह रही हैं, अरे सखियों, इन देहधारियों के नेत्रवान होने का यदि कोई फल है तो यही है कि गैया चराते बंसी बजाते श्री कृष्ण का दर्शन ये आंखें करें। इसका मतलब है, सरल मतलब ये है, जिसे सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो चुकी है वही आंख वाला है, और जिसे भगवत दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है वो अंधा है। भगवत दृष्टि से युक्त जो संत महापुरुष हैं उनके पीछे चलना चाहिए, अंधों के पीछे नहीं चलना चाहिए। इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्रों, आपका हम तो गुरु जी के बताए रास्ते पर चलते हैं। हम तो अपने सगे संबंधी के बताए रास्ते पर चलते हैं। हम तो अपने पिताजी के बताए रास्ते पर चलते हैं। हम तो अपनी माता जी के बताए रास्ते पर चलते हैं। हम तो अपने इष्ट देवता के बताए रास्ते पर चलते हैं। हम तो अपने पति के बताए रास्ते पर चलते हैं। लोग कह देते ना, आपकी बात हम क्यों माने, हम तो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। भगवान ने सावधान कर दिया। देखो ये श्लोक जो है 17वें श्लोक के बाद ये 18वां श्लोक है। अब कान खोल के सुन लो, बुरी अच्छी लगे तो लगे। गुरु भी आंख वाले न हो तो बात मत मानो। सगा संबंध भी आंख वाला न हो तो उसकी बात मत मानो। आंख वाला तो समझ गए कौन? भगवत दृष्टि से युक्त, भगवत दृष्टि से संपन्न यदि गुरु नहीं है तो बात मत मानो। भगवत दृष्टि से संपन्न पिता नहीं है तो बात मत मानो, पिता की भी बात मत मानो। भगवत दृष्टि से युक्त यदि माता नहीं है तो उसकी बात भी मत मानो। भगवत दृष्टि से युक्त यदि पति नहीं है तो उसकी बात भी मत मानो। भगवत दृष्टि से युक्त यदि मित्र नहीं है तो उसकी बात मत मानो, क्योंकि वे अंधे हैं। उनकी बात मानकर गड्ढे में गिरोगे। इसलिए वही गुरु गुरु वही है, वही स्वजन स्वजन है, वही पिता पिता है,
वही माता माता है, वही देवता देवता है, और वही पति पति है जो संसार चक्र से छुड़ाकर हमें भगवान से मिला दे। बहुत प्यारा श्लोक है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च तत्स्यात् सस्यान् नमो चयेद्यः समुपेत मृत्युम। सामने खड़ी मौत से जो बचा न ले, भगवान के चरणों में न पहुंचा दे। बोले ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बात नहीं मानी। बोले हाँ है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम, जाके प्रिय न राम वैदेही। किसी ने छोड़ा? बोले हाँ। बलि गुरु तजो कंत, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन, भई मुद मंगलकारी, ओ भई मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। पिता पुत्र का झगड़ा क्या था? देखो, इसको बहुत सावधानी से आप सुनना जो हम कहने जा रहे हैं। जिन जिन ने बात नहीं मानी उन्होंने अपमान कभी नहीं किया। देखो, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी का झगड़ा क्या था? हिरण्यकशिपु कहता था कि तू मेरे अतिरिक्त अलग से भगवान मानता है, तू और किसी को भगवान मत मान, तू मुझको ही भगवान मान। और प्रहलाद जी क्या कहते थे? प्रहलाद जी कहते थे हम केवल आपको नहीं, आपके सहित सबको भगवान ही मानते हम तो। और जब सबको भगवान मानते तो उसमें आप भी आ गए। लेकिन ये हम नहीं मान सकते कि केवल आप अकेले एक भगवान हो और बाकी दूसरा भगवान कोई नहीं, ये हम नहीं मानते। इसीलिए बहुत ध्यान से सुने, प्रहलाद जी अपने पिता की निंदा कभी नहीं करते, पिता का तिरस्कार कभी नहीं करते, पिता के चरणों में रोज प्रणाम करते, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। और हिरण्यकशिपु मन में विचार करता कि मैं इससे द्वेष करता हूं, ये मुझसे बिल्कुल द्वेष नहीं करता, नाराज भी कभी नहीं होता, क्रोध भी नहीं करता। हाँ, विनम्रता पूर्वक तो महाराज
आप कहते कि तुम भगवान को भगवान मत मानो, मुझे भगवान मानो, ये बात नहीं मानूंगा आपकी। बोले हम तुम्हारे प्रति अपना पुत्र का भाव त्यागते हैं, आज से मैं तेरा पिता नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं। बोले आपकी जैसी इच्छा, पर मैं आपकी ये बात तो नहीं मानूंगा। तजो पिता प्रहलाद। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई रावण को त्याग दिया। बोले देख शास्त्र कहता है, रावण पंडित था ना, विद्वान था। बोले शास्त्र कहता बड़ा भाई पिता के समान होता है, ज्येष्ठ भ्राता पितुः समा, बड़ा भाई पिता के समान होता है, मैं तुम्हारे लिए पिता के समान हूं। हमारी सब बात में हाँ जी करो। विभीषण बोले महाराज आप हमारे तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, पर राम भजे हितनाथ तुम्हारा। आप पिताजी के समान हैं और आपने हमको लात मारी, हम भी कुछ नहीं कुछ तो हाथ तो उठा ही सकते थे, बाद में जो होता सो देखा जाता, लेकिन हमने एक तरफा तुम्हारे तिरस्कार को, प्रहार को सहन कर लिया। आपने मारा क्योंकि आप पिता के समान हैं, लेकिन हम सही बात कहने में चूकेंगे नहीं। आपका हित श्री राम जी की शरण में जाकर राम जी का भजन करने में ही है। बस इतनी सी प्रार्थना, मोरे कहे जानकी दीजिए। नहीं मारी बात ना बोले। बोले आज से मैं तेरा बड़ा भाई नहीं और तू मेरा अनुज विभीषण नहीं, मैं तेरा त्याग करता हूं, छोड़ दो। विभीषण ने कभी रावण की निंदा नहीं की, रावण का अपमान नहीं किया, अपमान उसी ने किया। भरत जी ने अपनी माता को जो कुछ कहा राम जी के प्रेम के कारण कहा, लेकिन जीवन पर्यंत कभी अपनी माता का उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कोई तिरस्कार नहीं किया। पर मां की बात नहीं मानी। मां कहती थी कि देखो पिताजी तो चले ही गए हैं, अब राज तुमको मैंने मांग लिया है तो तुम राजा बन जाओ। इस बात को नहीं माना, माता को त्याग दिया पर राज्य को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। शुक्राचार्य जी महाराज गुरु हैं और बलि उनका शिष्य है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो ये जो बामन आए हैं ना, ये कोई बटुक नहीं है, एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। यह सुनते ही बलि के नेत्र भर आए। बोले अब तक तो केवल ब्राह्मण मानकर देने में श्रद्धा थी, आपने परिचय करा दिया कि साक्षात भगवान, अब तो मैं जरूर दूंगा। बोले रे बड़ा पंडित बनता, हमारी बात नहीं मानता, मैं तेरा त्याग करता हूं और नहीं तो मना कर दो इनको। गुरु जी की बात नहीं मानी। सच्चा सुहृद वही है जो हमको भगवान की ओर ले जाए, वही सच्चा सुहृद है। हमारे भारतवर्ष की पवित्र परंपरा में ये परंपराएं रही है, बहुत ध्यान से सुने, ये परंपराएं रही हैं कि समाज के सामर्थ्य संपन्न लोग हमेशा से कथा आदि सत्संग आदि के आयोजन कराते रहे। क्यों कराते रहे? हमने अपने बचपन में देखा है, पहले उतनी कथाएं नहीं होती थी, अब ज्यादा होने लग गई हैं। पहले गांव में साल में एक कथा होती थी गांव में, अब वो पंचायती कथा होती थी। पूरे गांव का सब थोड़ा थोड़ा अन्न सबके यहाँ से इकट्ठा हो जाता था और पंचायती कथा होती थी और पंडित जी आ जाते थे कथा कहने वाले। पहले तो पंडित जी ही पाठ करते थे, वही कथा कहते थे, पाठ भी वही करते थे, कथा भी वही करते थे। कथा होती थी। कथा का समय भी ऐसी सुविधा से रखा जाता था गांव में कि लोग अपने खेती किसानी से लौट के आ जाएं
संध्या को रखते। शाम को भी 2 समय 3-4 बजे से कथा भई और फिर 8 बजे तक हुई, फिर 1-8 घंटा थोड़ी देर ब्यारू भई, फिर कथा भई, तो 12 बजे तक फिर कथा चली रात को। अब सब अपने अपने घर चले गए। ऐसे होती थी कथा। और दिन में पंडित जी करते थे पाठ। एक एक ब्राह्मण 11-11, 12-12 घंटे की मेहनत करता था। कैसा जमाना था, आंखों देखी हुई बात है। हमारे शरीर के जो पितामह थे 12 घंटे श्रम करते थे पुराण वाचन में, पूरा मूल पाठ करते थे और 2 बैठक कथा कहते थे। और इतना नियम करने के बाद भी स्वपाकी थे। ब्राह्मण का भी उन बना हुआ पक्का बनाए तो खाते, कच्चा खाना हो तो या तो उनकी गृहिणी बनावे या वे खुद बनाएंगे। ब्राह्मण के हाथ का भी पक्का ही खाते थे, कच्चे खाने का तो प्रश्न ही नहीं। और आखिरी कथा 92 वर्ष की आयु में कही। पूरा पाठ नहीं कर पाए, 10वां स्कंद कुछ रह गया, एकादश द्वादश रह गया। बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, अब लगता है कि अब हमसे कथा हमको नहीं कहनी चाहिए। फिर वृंदावन से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को बुला के यजमान होके कथा सुनी उन्होंने। उसके बाद भी 2-4 साल जिए, लेकिन कथा उन्होंने यजमान होकर के सुनी। इतना श्रम पुराने लोग करते थे। तो ये कथाओं की परंपरा क्यों है? ये कथाओं की परंपरा क्यों है? ये कथाओं की परंपरा इसलिए कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति आयोजन करता है तो न जाने कितने सामर्थ्य शून्य लोग भी उसका लाभ ले लेते हैं। आयोजक तो एक है, लेकिन सुनने का लाभ कितने जीवों को प्राप्त हो जाता है। तो ये कथाएं नित्य सुनना चाहिए, इनमें सत्संग। तो ये आयोजन भी इसीलिए हैं कि हमको सन्मार्ग का रास्ता मिलता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कहते कि देखो हे पुत्रो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरी बात मानो। माने भगवान हम सब के लिए कह रहे हैं कि हम सब भगवान के पुत्र ही हैं, भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवान कहते मेरी बात को मानो। क्या माने? बोले अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजध्वम शुश्रूषणम तद्भरणम प्रजानाम। हम तुम्हारे लिए कल्याण की एक ही बात कह रहे हैं कि तुम्हारे जो बड़े भाई भरत जी हैं, अपने पुत्र के लिए कह रहे हैं, श्री ऋषभदेव भगवान, वे महात्मा हैं। अब मैं तो अब जा रहा हूं अवधूत परमहंस आश्रम को स्वीकार करने, लेकिन तुम इनके बताए हुए रास्ते पर चलना। ऐसा कहकर भगवान अब जाने वाले हैं, प्रस्थान करने वाले हैं। यहां भरत जी का अर्थ क्या है? भगवान ये कह के जा रहे हैं कि भैया किसी उच्च कोटि के महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलना। और उच्च कोटि का महापुरुष है कौन? जिसका जीवन वैदिक सदाचार से संपन्न हो, गीता भागवत रामायण के अनुसार जिसका जीवन हो, वही वस्तुतः आदर्श महापुरुष है। और उस आदर्श महापुरुष के बताए हुए पद चिन्हों पे चलना। मनः कल्पित अपने मनमाने मत पंथ बना लिए और मनमाने धर्म की व्याख्या करने लग गए। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर अपना सर्वनाश मत करना। गीता भागवत रामायण में जिनकी श्रद्धा है, वर्णाश्रम व्यवस्था में जिनकी श्रद्धा है, रामकृष्ण नारायण में जिनकी श्रद्धा है, गौ ब्राह्मणों में जिनकी श्रद्धा है, ऐसे जो सदाचार संपन्न आदर्श पुरुष हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। और ये कौन है? बोले ये ब्राह्मण हैं। भगवान ब्राह्मणों की बड़ी महिमा कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमाये शरीसृपास्तेषु सबोध निष्ठा ततो मनुष्याः
प्रमथास्ततोपि गंधर्व सिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत प्रधाना दक्षादयो ब्रह्म सुतास्तु तेषाम भव पर सोथ विरिंच वीर्य समत परोहम द्विजदेव देव। भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनकी अपेक्षा, भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं, वृक्षों की अपेक्षा जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे कीट आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं, और पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि विवेक विचार संपन्न है, और मनुष्यों से प्रमथगण श्रेष्ठ हैं, प्रमथगणों से गंधर्व श्रेष्ठ हैं, गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ हैं, सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं, और उनसे श्रेष्ठ असुर हैं, असुरों से श्रेष्ठ देवता हैं, देवताओं से श्रेष्ठ इंद्र है, और इंद्र से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति हैं, प्रजापतियों से श्रेष्ठ भगवान देवाधिदेव महादेव शिव हैं, और वे शिव रुद्र भी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कहते उनसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, और वे ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से प्रकट होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं। पर यदि मुझसे कोई पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान कहते मुझसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण हैं, ये संत हैं, ये हमसे श्रेष्ठ हैं, इनकी बात मानो। न ब्राह्मण तुलये भूतमन्यत, इस सृष्टि में मैं ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी प्राणी से नहीं कर सकता, क्योंकि इन ब्राह्मणों की मुखरूपी अग्नि में श्रद्धा पूर्वक जो आहुति दी जाती है, उससे जैसी हमारी तृप्ति होती है, वैसी तृप्ति अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से भी नहीं होती। पर ये ब्राह्मणों की महिमा सुन के ब्राह्मण फूल न जाएं अहंकार में कि बस अब तो हम बस नाम मात्र के पंडित जी हो गए, ब्राह्मण देवता हो गए, इसी में हमारा काम बन गया। अरे भाई, ब्राह्मण की महिमा जरूर है, पर समय से यज्ञोपवीतादि संस्कार होने चाहिए, संध्योपासन होना चाहिए, प्रतिज्ञा पूर्वक निष्ठा पूर्वक संध्योपासन ब्राह्मणों को करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए। ब्राह्मणों की महिमा ब्राह्मणों के तप और त्याग के कारण है। तप, त्याग और श्रुत, इन तीन के कारण ब्राह्मण की महिमा है। ये तीनों को संभाल के रखेंगे तो इनकी महिमा है, संभाल के न रखेंगे तो फिर काहे बात की महिमा। कोरा अहंकार करने से कुछ नहीं मिलेगा। देखो, जितने ग्रंथ हैं वे किन्हीं किन्हीं पवित्र ब्राह्मणों की कृपा से ही प्रकट भए हैं, इसलिए सन्मार्ग के दर्शक ये पूज्य ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। देखो, भगवान आदि शंकराचार्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, श्री रामानुजाचार्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, श्री रामानंदाचार्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, श्री निम्बारकाचार्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, श्री मध्वाचार्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, श्री विष्णु स्वामी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, श्री वल्लभाचार्य जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, श्री तुलसीदास जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। आचार्य कोटि के भगवान व्यास स्वयं ब्राह्मण है। कहने का आशय हमारा ये है, इन ब्राह्मणों ने अपने उपदेशों से अपने सहित सारे जगत का कल्याण किया है। इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्रों, इन संतों का, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, इनकी सेवा करना, इनके प्रति श्रद्धा रखना, क्योंकि इनकी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और ऐसा कह करके अंतिम बात कह रहे हैं। अंतिम बात 27वां श्लोक, अंतिम बात तो इतनी अद्भुत है। बोले देखो, मनो बचो दृक् करणे हितस्य साक्षात् कृतम में परिवरीणम ही बिना पुमान ये न महाविमोहात कृतांत पासस्य विमुक्तु निषेध। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण चराचर मेरा ही स्वरूप है, सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए शुद्ध बुद्धि से जहां कहीं जिस किसी की सेवा करो,
आप अपने मन में यह निश्चय करो कि उस रूप में हम भगवान की ही सेवा करें। आप एक पौधे में जल सींच रहे हो तो आप सोचो हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। आप चींटियों को भी कुछ चुग्गा डालते हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो। प्राणी मात्र की सेवा भगवान की ही सेवा है। सारे जगत की सेवा जगन्नाथ की सेवा है। हम किसी का भी तिरस्कार करते हैं तो भगवान का तिरस्कार करते हैं, और हम किसी का भी आदर करते हैं तो भगवान का आदर करते हैं। ये अंतिम बात भगवान ने बताई है और कहा कि देखो, मन वचन दृष्टि इंद्रिय इन सबके द्वारा मेरी पूजा होने लग जाएगी। जब सारे जगत को मेरा स्वरूप समझोगे तो इंद्रियों से जो कुछ होगा वो सब मेरी पूजा बन जाएगा, और जब मेरी पूजा बन जाएगा तो अलग से कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं रह जाएगी, तुम काल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये बात बताकर भगवान ऋषभदेव वहां से चल पड़े। बोले पिताजी अब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बस हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, हमने जो बतानी थी बात बताई, मानो तो तुम्हारा भला, न मानो तो तुम्हारा तुम जानो, हमारा काम पूरा हुआ। भगवान वहां से चल पड़े, जंगल में चले गए। वस्त्र उतार के फेंके नहीं, वो अपने आप वस्त्र जब गल के गिर गए तो गिर गए, दिगंबर हो गए। अपनी तरफ से नंगे नहीं हुए, वस्त्र निकल गए तो निकल गए, लाद दिए तो लाद दिए, गए तो गए। और ये जो दक्षिण भारत में मैसूर, बेंगलोर के आगे है ना, मैसूर तरफ का जंगल, कर्नाटक में आता है बेंगलोर, और ये मैसूर उसी में आता है जहाँ चंदन पैदा होता है। इसी क्षेत्र में भगवान ऋषभदेव विचरण करने लगे। यहाँ से गए थे बिठूर से, ब्रह्मावर्त से, पैदल चलते चलते वहां तक पहुंच गए। और फिर अंत में अवधूत चर्या आपने स्वीकार करी। अजगर व्रती एक जगह पड़े रहते, किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया, कुछ पिला दिया तो पी लिया, नहीं खाने पीने का भी होश नहीं रहता, क्योंकि शरीर के प्रति उनका अहम भाव समाप्त हो चुका था। पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर देते, और उनके मलमूत्र की सुगंध 120 किलोमीटर तक फैलती थी। कितने क्षेत्र तक? समन्ता 10 योजनम सुरभिन चकार। और जिस 120 किलोमीटर के क्षेत्र में उनके मलमूत्र की सुगंध फैली वो मलयाचल हो गया। वहां के वृक्ष चंदन के वृक्ष हो गए उनके मलमूत्र की सुगंध से। और जंगल में आग लगी, जंगल जला, वो भी जल गए, उठ के गए नहीं। क्योंकि जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें क्या फर्क है, क्या भेद है? भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसीलिए किया कि हमारे ज्ञान की कोई नकल ना उतारे। आप मेरे ज्ञान की नकल तब कर सकते हैं जब आपके मलमूत्र में से भी दिव्य सुगंध आने लग जाए, पर ये तो भैया भगवान के लिए ही संभव है, सामान्य मनुष्य के लिए कहाँ तक संभव है। भगवान का यह दिव्य चरित्र है, इसका एक अंश भी कोई अपने जीवन में उतार ले तो ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, उसी से काम बन जाएगा। भगवान के अनुग्रह से यथासाध्य लगभग संपूर्ण उपदेश का हमने स्पर्श करते हुए और इस व्याख्यान को 3 दिन में पूर्ण किया है। 12 बजने वाला है। हमको तो कहा गया था कि आपको 11:30 बजे ही पूर्ण करना है, लेकिन समय हो गया, यहीं हम विराम देते हैं। और भगवान के संकल्प से जो होता है बहुत अच्छा होता है। 3 दिन का यह आयोजन सफल नहीं सफलतम हुआ और अच्छा हुआ। प्रतिष्ठा के पहले हमने बढ़िया से दर्शन भी कर लिया, कई महापुरुषों के चरण भी पड़ गए। अब जब प्रतिष्ठा और उत्सव होगा तो और बढ़िया से उपस्थिति सबकी होगी, स्थल भी बृहद होगा कथा सुनने का। इस बार आप लोगों को थोड़ा शाम को तो ठीक था, अभी थोड़ी धूप के कारण कष्ट हो रहा है।
अब सब लोग प्रसाद पा करके ही प्रस्थान करेंगे, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। और वैसे तो पहले से तो सब कार्यक्रम निश्चित था ही, लेकिन अपरिहार्य कारण से और ये प्रतिष्ठा आगे बढ़ गई। लेकिन हमने जब ये विदासरिया जी से सुना कि बच्चे सब बाहर से आ रहे हैं, तो हमारे मन में आया कि भाई उनको भी सत्संग मिलना चाहिए। और एक बार हम निश्चित है तो कम से कम 2-3 दिन ही सही, तो बहुत अच्छा हुआ, बच्चे आ गए और दर्शन भी कर लिया। अब जब उत्सव हो तो फिर थोड़ा समय निकाल लेना, ठीक है बस। और सबको खूब खूब आशीर्वाद, भगवान सबका मंगल करें, अच्छी सत्प्रवृत्ति बनी रहे। भगवान ने जो हमें विवेक दिया है, हम उस अपने विवेक के प्रकाश में अपने जीवन को प्रकाशित कर सकें, बस यही प्रार्थना हम सबको भगवान से करते रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके खूब खूब मंगल की कामना करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।